प्यार साथियों, देखो सवाल इस प्रकार से भाई हम कौन चैप्टर में नए क्लास 9th का पढ़ रहे हैं भाई, चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका आपका ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ, अच्छा क्वेश्चन है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। आगे कह रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फिर कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। 1 टन की वैल्यू होती है 1000 kg। मेरी बात सुनो, वो कह रहा है कि भैया एक ट्रक है जो कि एक हिल से रोल डाउन कर रहा है, एक हिल से रोल डाउन कर रहा है ये ट्रक भाई, ये ट्रक जो है भाई, ये ट्रक रोल डाउन कर रहा है एक हिल से नीचे की तरफ, जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, उसने बोला रेस्ट से शुरू कर रहा है। फिर कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसके पास, चलिए जी अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हमें एस दे रखा है कितना 400 मीटर, कह रहा है 20 सेकंड में, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकंड। तो कह रहा है फिर इसका एक्सेलरेशन बताओ। पहली बात तो एक तो उसका एक्सेलरेशन आपको बताना है भाई, और क्या बताना है, और आपको बताना है फोर्स बताना है जो उस पर लग रहा है। कब, जबकि उसका जो मास है वो कितना है भाई, वो 7 टन है। 7 टन की वैल्यू होती है 7000 kg इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पर। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई सवाल हमारे सामने सच चुका है, अब केवल हमें फोकस करना है किस बात पर, हमें फोकस करना है कि सवाल का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखो भाई आपको पता है एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में सोचो जरा। हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, क्या हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास u है, हमारे पास t है, हमारे पास s है। हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हो, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बिल्कुल यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सर, ठीक है। आपके पास s भी है, u भी है, t भी है, ठीक है। बस हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, वो यहाँ से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। s की वैल्यू कितनी भाई 400 मीटर, यहाँ पर डालिए, इज टू, ठीक है, u की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस 1/2 a हमें निकालना है। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 ही हो गया देखा जाए तो। इज दैट क्लियर। चलो तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा हमको कि 400 इज टू 1/2a मल्टीप्लाई 400 से 400 यहाँ पर 1 टाइम्स कट जाएगा, और 2 इधर आके a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पर सर कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। अब हम बात करते हैं सर फोर्स की, जो फोर्स उस पर लग रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ पर, उसकी बात करें। एक्सेलरेशन आ गया है, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास क्या है F इज टू ma, ठीक है। m की वैल्यू क्या है जी, m की वैल्यू है 7000 kg मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू हमने अभी निकाली जस्ट 2, यहाँ पे डाली, कितना जाएगा 14000 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आपको जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल का आंसर आपके सामने है। चलिए मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बहुत सारी, अगर आप 9th क्लास के बच्चे और हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो भाई साहब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप 12th तक हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ हो पाया तो 4 साल हैं, 4 साल के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो गई तो फिर उसके बाद भी हम किसी न किसी रूप में आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।